व्यंजक एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन का एक गुणनखंड है। इसका जो गुणनखंड निकालने के लिए है ना, इसमें क्या है, जैसे ए ऑप्शन है उसमें x माइनस वन है, तो इसमें x बराबर, अगर x माइनस वन जो है ना वो इसका एक गुणनखंड है, अगर मान लो होता है तो जो है, अगर अपन x बराबर वन पुट करेंगे ना इसमें एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन में, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। ठीक है, अब x बराबर वन पुट करो, वन का क्यूब माइनस टू इंटू वन प्लस वन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन माइनस टू प्लस वन, ये कितना आ जाएगा, जीरो। मतलब रिमाइंडर जो है ना वो कितना आ रहा है, ये रिमाइंडर थ्योरम होती है, तो रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार इसका अगर वैल्यू जीरो आ रहा है तो x बराबर वन क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, मतलब x माइनस वन बराबर जीरो इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर, 91 का ए ऑप्शन। ये एक समीकरण दे रखा है, इसका हल निकालना है, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो इसको सोल्व कर लो इक्वेशन को। दो तो देखो दोनों में कॉमन आ जाएगा, प्लस के दोनों तरफ दो है ना, तो दो कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा, थ्री एक्स माइनस फोर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, टू एक्स माइनस सिक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई थ्री एक्स माइनस फोर टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, टू एक्स प्लस थ्री एक्स फाइव एक्स माइनस सिक्स प्लस फोर कितना हो जाएगा, टेन इज इक्वल्स टू जीरो। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू टेन डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल्स टू टू। इसका डी आंसर हो जाएगा। 93 क्वेश्चन में ये एक अपन को वैल्यूज दे रखी हैं कुछ, और इसका मान निकालना है। तो इसका मान कितना आएगा, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है, 2, और 16 का अंडर रूट 4 भाग 100 का अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 49 का अंडर रूट कितना होता है, 7, और गुणा क्यूब रूट 125, तो ये 5 होता है। अब इसको सॉल्व कर लो, 2/4 गुणा 7/10 गुणा 5, भाग में है, गुणा में आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 7 पंजे ये 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 7/4। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर 93 का। 94 क्वेश्चन में किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाएगा, तो साधारण ब्याज की दर होगी 5 वर्ष में जो है ना, ब्याज कितना हो जाता है, 3। अगर मान लो इसको 5 को अपन प्रिंसिपल मान ले, मतलब मूलधन मान ले, तो उस पर ब्याज कितना है, 3 है, 5 साल का, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3/5। तो इसमें अब जो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट होगी ना, साधारण ब्याज की दर, वो कितनी होगी, दर कितनी होगी, 3/5 भाग 5 मूलधन गुणा 100। ये तो क्या है, ये तो है ब्याज 1 साल का, और ये मूलधन है, तो इसको ब्याज बटावा मूलधन गुणा 100 करेंगे तो दर की परसेंटेज आ जाएगी 3/25 गुणा 100, कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, 4×12%। इसका आंसर आ जाएगा 94 का सी ऑप्शन हो जाएगा, 94 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन में अपन को क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, किसी वस्तु को 560 रुपए बेचने में हानि 720 रुपए बेचने में से हुए लाभ से 50 अधिक है। तो इसमें क्या होगा, अगर अपन 720 में से 560 अगर माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 160। 160 जो है ना वो किसकी वैल्यू है, लाभ प्लस हानि की वैल्यू है, यानी कि प्रॉफिट प्लस लॉस की वैल्यू है, 160 रुपए है ना जो। फिर ये क्या बोल रहा है कि जो लॉस, ये जो हानि है ना, लॉस, वो प्रॉफिट से कितना ज्यादा है, 50 रुपए ज्यादा है। ठीक है, और ये जो है प्रॉफिट प्लस लॉस की वैल्यू 160 और लॉस प्लस माइनस प्रॉफिट की वैल्यू 50 है। इसका मतलब जो लॉस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 160 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लो आप। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो लॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 प्लस 50 बटावा 2, मतलब कि 210 बटावा 2, यानी कि 105। 105 रुपए हानि है। ठीक है, तो अपन को दे रखा है 560 में हानि हुई है रुपए बेचने में, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 560 और एक प्लस 105, 665 रुपए जो है उसकी क्या हो जाएगी, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसको देखो, ये जो है ना, एक बार वापस देख लो आप, इसमें क्या बोल रहा है कि 560 रुपए में बेचने पे हानि हुई है। ठीक है, तो मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है, 560 रुपए है ना, 560 रुपए सेलिंग प्राइस है, और ये किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। फिर है 720 रुपए, 720 रुपए वो किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से इन दोनों को क्या करोगे, यहाँ से देखो, अगर अपन 720 में से 560 माइनस कर देंगे, 720 में से 560 माइनस कर देंगे तो 160 आएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, P प्लस L। यही मैंने यहाँ पे निकाला। ठीक है, डायरेक्टली निकाला है, और उसके बाद में जो है ना, L की वैल्यू निकाली है। L की वैल्यू कितनी आएगी,
इन दोनों इक्वेशन से एल की वैल्यू आ जाएगी, मतलब इन दोनों को ऐड कर दो फिर 2 का भाग लगा दो तो एल की वैल्यू आ जाएगी 210/2 बराबर 105। फिर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ये कितनी हो जाएगी, सेलिंग 665 रुपए कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 95 का कौन सा क्वेश्चन, ए ऑप्शन आएगा। 96 क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 बनाना की कॉस्ट प्लस 4 एप्पल की कॉस्ट वो किसके बराबर है, 3 बनाना की कॉस्ट प्लस 7 एप्पल की कॉस्ट के बराबर है। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 2 बनाना की कॉस्ट वो किसके बराबर होगी, 3 एप्पल की कॉस्ट के बराबर होगी। मतलब कि बनाना और एप्पल की कॉस्ट वो कितने अनुपात होगी, 3:2 में होगी। तो केले में सेब की मूल्यों का अनुपात कितना होगा, 3:2 होगा। 96 का बी ऑप्शन आएगा। 97 क्वेश्चन में यदि ये दे रखा है, यदि किसी संख्या में 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कहने का कि अगर अपन ने 75% में कुछ जोड़ दिया, यानी कि 75 जोड़ दिया तो अपने पास क्या हो जाएगा, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। मतलब 100% जो वैल्यू है ना उस संख्या की वो प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो है ना 75, ये 25% के बराबर है, क्योंकि 75 और 25 दोनों 100 मिलाकर उस पूरी संख्या को बना देंगे, 100% संख्या को बना देंगे। तो ये 25% की वैल्यू कितनी है, 75 है। तो इसको 4 से गुणा कर दो दोनों साइड में, तो 100% संख्या की 100% जो होगी ना वो पूरी संख्या होगी। 75 चौक कितना होता है, 300, यानी कि 300 इसका आंसर हो जाएगा। 97 का ए ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी संख्या होगी वो 100% होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 100% होगी। 98 नंबर क्वेश्चन में देखो, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है, 1,30,910। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछ रखी है। इसमें क्या हुआ है, मान लेते हैं 3 वर्ष की पूर्व की जनसंख्या x थी, तो पहले साल की वृद्धि कितनी है, 106/100। दूसरे साल की वृद्धि कितनी कमी हो रही है, मतलब 95/100। फिर तीसरे साल में 4% की वृद्धि हो रही है, मतलब 104/100। और वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है, 1,30,910। अब इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए अगर आप वैसे मतलब कैलकुलेट करोगे ना इसको x की वैल्यू, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, आप डिजिट सम यूज कर सकते हो। x इंटू इसकी डिजिट सम कितनी हो जाएगी, 7, इसकी डिजिट सम 9, 5 कितना 14 में अगर अपन डिजिट सम निकालेंगे तो 5, और 104 की डिजिट सम कितनी होगी, 1 + 0 + 4 5। फिर इसको अगर अपन डिजिट सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 9 9 4 कितने 13 और 14 का डिजिट सम कितना आएगा, 5 आएगा। अब इसको गुणा करोगे 7 पंजे 35 का मतलब डिजिट सम 8 8 पंजे 40 का डिजिट सम 4। तो x गुणा 4 जो है ना वो 5 डिजिट सम के बराबर होना चाहिए। अब देखो इसमें ऑप्शंस ए ले लो, अगर अपन ए ऑप्शंस लेंगे तो कितना आएगा, ए ऑप्शन में कितना आएगा, डिजिट सम कितना आएगा इसका 4 4 गुणा 4 16, और इसका डिजिट सम 7। तो ये तो 5 के बराबर है नहीं। फिर बी ऑप्शन देखो, आप बी ऑप्शन में देखोगे तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता। फिर बी ऑप्शन में देखोगे डिजिट सम कितना आएगा, 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 8 जो है ना वो 5 के बराबर है नहीं, 5 के बराबर है नहीं। फिर अपन देखते हैं 7 जो है वो भी 5 के बराबर है नहीं। फिर सी ऑप्शन में देखेंगे अगर अपन तो कितना हो जाएगा, 3 और 8 डिजिट सम हो जाएगा, 8 गुणा 4 32 का डिजिट सम कितना होगा 5, और 5 जो है वो किसके बराबर है, 5 के। इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये जो ऑप्शन है ना ए बी डी, इनमें अगर आप डिजिट सम निकाल के इसको करोगे ना तो ये कोई भी ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। और अगर आप कैलकुलेशन करना चाहो वैसे तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। देखो कैलकुलेशन करोगे तो 2 पंजे 10, 2 3 6, ये 50, और 19 पंजे 95, 5 का भाग लगाओगे 95 में तो 19 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा। फिर 2 का भाग इसमें लगाओ 52/50, 52/50। फिर ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26/25। ठीक है, अब इसमें देखोगे आप ये हो जाएगा 26 को क्या ले सकते हैं अपन, 13 × 2। फिर इसको 13 से इस साइड में काट दो, 13 एकम 13, 0 0 13 संत 91 0। ठीक है, फिर 19 से काट दो इसको, 19 पंजे 95, 5 19 57 0। ठीक है, फिर आप 53 का भाग लगाओगे 53, ये 10 हो जाएगा। फिर 2 का भाग लगाओगे 5 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 × 20 × 25 × 5। ये कितना हो जाएगा, 50, ये हो जाएगा 1000 गुणा 25 × 5 125, यानी कि 125 और 3 बिंदी और लगा दो इसके आगे। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन करोगे तो ऐसे हो जाएगा, और अगर डिजिट सम से करोगे तो आपको इजी पड़ेगा और जल्दी क्वेश्चन इसका आंसर निकल जाएगा। माइंडली कैलकुलेट कर सकते हो आप इसको। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा
बताया है। बाकी डिजिट सम में क्या है, माइंड से कैलकुलेशन करके है ना, इसका फटाफट है ना, मतलब 2-3 सेकंड के अंदर आंसर लगा सकते हो। अगर आपके पहले से प्रैक्टिस है ना डिजिट सम की, तो इसको आप जल्दी से क्वेश्चन को कर सकते हो। 98 का सी ऑप्शन। फिर 99 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपन को पूछ रखी है एंगल सी की वैल्यू। इसकी एंगल सी की वैल्यू पूछ रखी है। एंगल सी की अपन को पी ओ वाई वो दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। अगर ये 90 डिग्री है, फिर उसके बाद में ये एंगल जो है वो कितना बचेगा, ये 90 डिग्री बचेगा, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है ना वो 180 डिग्री का, ये 90 डिग्री है तो 180 माइनस 90 90 डिग्री आ जाएगा। और इसमें ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बराबर कितना हो जाएगा 2/5 गुणा 90, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 × 40, यानी कि 36 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 डिग्री। अब सी जो एंगल होगा ना वो क्या होगा, ये एंगल जो है ना इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो 90 प्लस ए, 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा 126 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा 99 का। 100 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है अपन को, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की, ये कोई त्रिभुज है, ये कोई दूसरा त्रिभुज है, इसकी भुजाएं जो है ना ये वाली, इसके तीनों भुजाओं के बराबर हो, इसकी तीनों भुजाओं के बराबर होगा, तो ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग संगम बोलते हैं इसको, कॉन्क्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। इफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड कॉन्क्रुएंट। इस ट्राइंगल को अपन क्या बोलेंगे, सर्वांग सम ट्राइंगल बोलेंगे। 100 का बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, 101 क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, ये 10 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या का अपने एक वृत्त बना लेते हैं, इसके केंद्र से, ये केंद्र है, से 6 सेंटीमीटर दूरी पर जीवा की लंबाई कितनी होगी। ये अपन को केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर दे रखी है इस जीवा की, फिर इसमें जो है ना त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो 10 और 6 और ये कितना बचेगा 8, ट्रिपलेट होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, ये ट्रिपलेट भी होता है, ये ट्रिपलेट भी याद कर सकते हो, या फिर पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो। 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये वैल्यू होगी इसकी 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 करोगे तो कितना आएगा √64, 64 की √64 की वैल्यू 8 होती है, तो इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। फिर ये इसका डबल हो जाएगा, जीवा की वैल्यू कितनी होगी, जीवा की वैल्यू होगी 8 गुणा 2 मतलब 16 सेंटीमीटर। 101 का डी ऑप्शन आएगा, 16 सेंटीमीटर। 102 नंबर में अपन को क्या पूछ रखा है कि अपन को एक ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, इसका परिमाप कितना दे रखा है 48 है। तो कोई भी संभव त्रिभुज होता है उसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, ठीक है, तो ये 1 2 3 48/3 जो है वो क्या देगा अपन को, एक इसकी जो भुजा होगी ना संभव त्रिभुज की उसकी वैल्यू देगा 3 एकम 3 3 × 5 = 3 × 18, यानी कि प्रत्येक जो भुजा है इस संभव त्रिभुज की वो 16 सेंटीमीटर है। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा √3/4 गुणा 16 गुणा 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64 √3, मतलब इसका आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। 102 का ए ऑप्शन। एरिया कितना होता है किसी भी संभव त्रिभुज का, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसमें मैंने यूज करके 64 √3 निकाला है, ए ऑप्शन 102 का। इसमें ये बोल रखा है कि एक रोम्बस है सम चतुर्भुज, ये एक रोम्बस है, उस रोम्बस के अंदर क्या है विकर्णों की लंबाई दे रखी है, ये विकर्ण है एक, तो ये दूसरा विकर्ण है, ये डायगोनल्स हो गए ना एक रोम्बस की, तो कोई भी 2 डायगोनल्स होते हैं ना रोम्बस के, वो क्या है 90 डिग्री पर तो बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये टोटल तो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं ना एक दूसरे के साथ। फिर ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 आ गया। फिर ये दूसरा डायगोनल 24 है तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है, ये 5 और 12, और ये 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये जो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो पाइथागोरस थ्योरम ये 5 12 और ये 13, ये ट्रिपलेट होता है, ये डायरेक्ट 13 निकाल सकते हो। अगर आप वैसे पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो कितना आएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा √25 प्लस 144, कितना हो जाएगा √169, √169 करोगे तो 13 आ जाएगा। मतलब उसका ये जो है एक रोम्बस की एक भुजा 13 सेंटीमीटर आएगी, रोम्बस की चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, तो 13 से 4 को गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर इसकी परिमाप हो जाएगा रोम्बस का। 103 का सी ऑप्शन आ जाएगा। 104 क्वेश्चन में देखोगे अगर आप, कोई भी रूम है 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर ऊंचा है, तो इसमें अगर ये मान लेते हैं कोई भी कमरा है, ठीक है, इस कमरे के अंदर अपन को ये पूछ रहा है कि सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है। सबसे लंबी छड़ कैसे रखेंगे इसके अंदर, इसका जो विकर्ण होगा ना वो ही जो है ना सबसे लंबी
छड़ को बताएगा। उसी उसी अगर उसमें रखेंगे ना विकिरण के अनुसार तो उसमें सबसे लंबी छड़ आएगी। तो आप इस बिंदु से इस बिंदु को मिला के अगर कोई छड़ रखोगे ना, ठीक है, तो वो सबसे लंबा विकिरण होगा। ठीक है, सबसे लंबी छड़ इसी में रखी जाएगी, डायगोनल में रखी जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी डायगोनल जो होता है ना किसी का भी, यानी कि डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, कमरा क्यूबॉइड के शेप में होता है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब उसकी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई 12 स्क्वायर, 9 मीटर चौड़ा 9 का स्क्वायर, 8 मीटर ऊंचा इसका 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। टोटल करोगे तो कितना आएगा? 144 और 64 कितना हो जाएगा? 208। 208 में 81 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 289 आएगा। अंडर रूट 289। 289 करोगे तो इसका अंडर रूट करोगे तो 17 आएगा। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, 104 का बी ऑप्शन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन इज, सारणीय का मुख्य उद्देश्य है, सारणीयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रेजेंटिंग द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेजेंटिंग द डाटा इन सिस्टमेटिक मैनर, प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स इन सिंपल फॉर्म। अब देखो टेबुलेशन में क्या करते हैं अपन, ये होता है टेबुलेशन, इसमें क्या है, ये कॉलम्स होते हैं और ये रो होती है, रोज होती हैं। तो इसका जो मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसका उद्देश्य वो क्या होता है? ये सारे होते हैं प्रेजेंटिंग द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब अपन एक उसमें ये रो बना देंगे, फिर एक कॉलम बना देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अलग अलग मतलब उसके बेसिस पे अपन जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उसके बेसिस पे अपन इसको डाटा को अरेंज करेंगे, फिर उसको ये सिस्टमेटिक मैनर में भी अरेंज होगा। तीसरी चीज ये है ना, जो कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स होंगे ना, उसको सिंपल फॉर्म में मतलब अपन प्रेजेंट करेंगे। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन होंगे, 105 का डी ऑप्शन, ये सभी होंगे। इसमें बोल रखा है 107 क्वेश्चन में एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं। अब ये जो है ना, ये एक्स 2 डायमेंशनल में एक्स होगा, ये वाई एक्सिस होगा। अब एक्स एक्सिस पे जो है ना वो क्या होगा, कोई भी बिंदु ले लो आप, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? x, 0 x, 0 आएगी। अब इसमें जो ये सी ऑप्शन जो है ना, इसमें 2, 0 दे रखा है। तो यही जो है ना, पहला जो इसका कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, पहला कोऑर्डिनेट वो क्या होगा? हमेशा x की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 2 आ जाएगा। अगली वैल्यू जो है ना, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होगी? हमेशा 0 होगी। तो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है सी ऑप्शन, जो ऐसा दे रखा है, इसमें 0 वैल्यू है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा 107 का। 108 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो आप। इसमें बोल रखा है एक साधारण वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता। कोई भी साधारण वर्ष होता है ना, तो उसके अंदर 365 दिन होते हैं, और अगर लीप ईयर होता है तो उसमें 366 दिन होते हैं। तो इसमें साधारण वर्ष दे रखा है, 365 दिन होंगे उसके अंदर। 365 दिन के अंदर अपन को कितने सप्ताह होंगे, कितने वीक होंगे? 365 में 7 का भाग लगाओ, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, मतलब 52 सप्ताह, 52 वीक होंगे, और फिर एक दिन बच जाएगा। अब क्या है, 52 वीक में जो है ना, 52 सब, इसमें 52 वीक हो गए, 52 सप्ताह हो गए, उसमें सभी में 52 कितने हो जाएंगे? मंगलवार हो जाएंगे। 52 तो मंगलवार होंगे। फिर बचा एक दिन। अब एक दिन जो है ना वो क्या हो सकता है? मंगलवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मतलब बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है, और रविवार भी हो सकता है। एक दिन जो बचा हुआ है, तो 52 मंगलवार तो होंगे। फिर बचा एक। अब टोटल कितने मतलब दिन बचे, मतलब वो कोई 7 दिन कोई से भी हो सकते हैं इन दिनों में ना, मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, मतलब मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, और संडे हो सकता है। मतलब 7 दिन जो है ना कोई सा भी हो सकता है। और इसमें ट्यूसडे, 7 दिन में से ट्यूसडे आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/7। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 7। मतलब 7 दिनों में से मंगलवार आने की जो प्रायिकता होगी ना, वो क्या होगी? 1 होगी, 1/7 होगी। तो यही जो है ना इसका ए ऑप्शन आंसर आएगा, 108 का ए ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि 52 मंगलवार तो है ना सभी में होंगे। फिर 52 मंगलवार के बाद में एक दिन जो है ना वो मंगलवार होने की प्रायिकता निकालनी है अपन को। तो एक दिन, एक मंगलवार होने की प्रायिकता 7 दिनों में कितनी होगी? 1/7। तो इसका ए ऑप्शन आएगा 108। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट करवा दूंगा। निम्न में से कौन सा भारतीय गणितज्ञ है? रामानुजन भी भारत से ही था, ब्रह्मगुप्त भी भारत से ही था, आर्यभट्ट भी भारत से, लेकिन पाइथागोरस जो था ना, जिसने अपन को पाइथागोरस प्रमेय दी थी, a² + b² बराबर c² होता है कोई भी त्रिभुज के अंदर। तो ये जो है ना, ये पाइथागोरस जो था ना,
वो ग्रीक मैथमेटिशियन था, तो इसमें 111 में डी ऑप्शन हो जाएगा। 119 क्वेश्चन में देखो x की वैल्यू निकालनी है। 3 की घात x प्लस 8 बराबर 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3, और इसमें 2x प्लस 1 दे रखा है। x दोनों घातों को बराबर कर दो, 3 2x प्लस 1, क्योंकि दोनों का जो बेस है ना वो 3 है, तो अब दोनों की घात को बराबर कर सकते हैं। x प्लस 8 बराबर 3 दूनी 6, x प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 5, x बराबर 1, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप जो है ना ऑप्शंस पुट कर लो इसके अंदर। जैसे ए ऑप्शन में करोगे तो 3 की घात 8 आएगा बराबर 27 की घात 1, ये तो हो नहीं सकता पॉसिबल। दूसरे का अगर बी ऑप्शन करोगे ना, बी ऑप्शन इसमें x का मान 1 पुट करोगे तो 3 की घात 9 हो जाएगा बराबर 27 की घात कितना हो जाएगा, 1 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो इसमें देख लो 3 की घात 3 और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 की घात 9 आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो ऑप्शन पुट करके, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। 120 क्वेश्चन नंबर में देखो आप, x प्लस वाई की वैल्यू 7 दे रखी है, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 49। x प्लस वाई का स्क्वायर की वैल्यू कितनी 25 दे रखी है, 25 प्लस 2xy प्लस 49, 2xy बराबर 49 माइनस 25 कितना हो जाएगा 24, x इंटू वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 12 हो जाएगी ना, x इंटू वाई की वैल्यू 12। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे करोगे आप, x प्लस वाई और उसको x इंटू वाई से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई, और इसको x प्लस वाई की वैल्यू 7 है और x इंटू वाई की वैल्यू 12 है, तो 7/12 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। 120 का सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज ये मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, शिफ्ट 4 के ये क्वेश्चन थे रीट 2022 के। और ये जो इसमें जो अगर आप सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और लेवल फर्स्ट का जो उसके आंसर देखना चाहिए तो प्लेलिस्ट में जो है ना वो चारों शिफ्टों के आंसर मैंने डाल रखे हैं, तो आप वीडियो को देख सकते हैं, उसमें सारे सॉल्यूशंस दे रखे हैं। और ये सॉल्यूशन जो है ना सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक्स से हैं, मतलब यानी कि कॉन्सेप्चुअल भी हैं, कोई भी मतलब ऐसे डायरेक्ट अपन रटाफिकेशन इसमें कोई बिल्कुल भी नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट तरीके से करवा रखे हैं, और जो बेस्ट मेथड है उसी से मैंने इस क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस करवाया है। तो आप जो है अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे या फिर समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, और मैं उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व अगले वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये सेशंस कंप्लीट करता हूँ।